थोड़ा जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका स्कूल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही है, बट काफ़ी इंटीरियर में है, काफ़ी मतलब सॉरी काफ़ी थोड़ा गांव साइड आता है। आउटस्कर्ट्स ठीक में है, मैं तो मैम ये किस तरह से आप किस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचा कि यहाँ पे ब्रांच खोला जाए? जी, एक्चुअली जो हमारी संस्थापिका महोदया थी, जिनको हम बहुत ही आदर के साथ शशि माँ कह के पुकारते हैं, ये उनकी जन्मस्थली है। और जब उन्होंने पहला विद्यालय खोला था, वो 43 वर्ष पहले 43 इयर्स हो गए हैं उनको खोले। अभी अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं की गाइडेंस और इंस्पिरेशन से हम लोग संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 ब्रांचेस हमारी लखनऊ में खुल चुकी हैं, राजाजीपुरम ब्रांच, गोमती नगर ब्रांच और कानपुर रोड ब्रांच। 3 ब्रांचेस हैं। और जब इतने एस्टैब्लिश्ड CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हमारे ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो हमारे जो बड़े सर हैं, जो फाउंडर सर हैं, उन्होंने फिर सोचा क्यों नहीं वापस भजनमऊ गांव चलें, हमारी अपनी शशि माँ की जन्मस्थली पे। तो यही कुछ सोच के, वही विजन लेके, और यहाँ के स्पेशली जो यहाँ के बाशिंदे हैं, किसान हैं, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती जिस तरीके की उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ भी बहुत टैलेंटेड हैं। हम लोग खुद घर घर जाके हम लोग ने बच्चों से बातचीत की, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, छोटे छोटे बच्चों से कुछ ऐसे ऐसे हम लोग जैसे इंटरव्यू राउंड्स लेते हैं, तो बेधड़क इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे हम लोग को रिप्लाई कर रहे थे। तो ये सब देख के इतना मन कर गया कि इनको अगर प्रॉपर लाइन मिल जाए और हम लोग उनको प्रॉपर एक इंस्पायर कर पाएँ कुछ अच्छा करने के लिए, तो गुदड़ी में लाल छुपे होते हैं, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सेवा है जो कि बड़े सर ने अपने ध्यान में सोची है। और आप बिल्डिंग देख ही रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट काइंड ऑफ बिल्डिंग है, कोई भी इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत बट फिर भी सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। जी जी जी। बट मैम ये जानना चाहते हैं आपके यहाँ जो आपके जो मैनेजमेंट है, जो CMD सर है, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट रखा है गरीब बच्चों को, क्या आप सुविधा दे रहे हैं, क्या आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं जैसे सरकार के तहत इसको प्रावधान दिया जा रहा है? देखिए, ये प्राइवेट संस्था है, उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लखनऊ सिटी में भी हमारे 3 स्कूल चल रहे हैं, जिस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से फ़ीस बहुत बहुत कम है। और लेकिन एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो लेवल बहुत अच्छा है। अब गांव में आके तो निश्चित ही सबको पता है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति लोगों की उतनी अच्छी नहीं है, तो एडमिशन फ़ीस बिल्कुल माफ़ है, हर बच्चे की, किसी भी क्लास का बच्चा हो, सब बच्चों की एडमिशन फ़ी माफ़ है। और आज से नहीं, सिटी में भी हम लोग यही सुविधा दे रहे हैं, ताकि फीस की वजह से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहे, और ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ शशि माँ का विजन था, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी एडमिशन फ़ीस नहीं है, और मंथली फ़ी भी हार्डली 600 रुपीज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि और कहीं से कोई सरकार से कोई एड नहीं है। आगे हो सकता है कि कुछ लोग आगे बढ़ के कुछ मदद करें, लेकिन ये बड़े सर की तरफ से एक तरह से सौगात है भजनमऊ के लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा। जी जी, आरटी के तहत हमारे तीनों ब्रांचेस में, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, DIS ऑफिस से जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो एडमिशन्स आते हैं, हमारी हर क्लासेस में आरटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं, और निःशुल्क उनको भी सुविधा दी जा रही है। वही लेवल, वही क्लास, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी कम नहीं। एक मैम क्वेश्चन और आता है, जैसे आपका यहाँ पर इंटीरियर में, मतलब ये थोड़ा सा बाहरी क्षेत्र में है, गांव से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका तो आई थिंक आपने जैसा भी बताया एफिलिएटेड टू द CBSE बोर्ड, तो ये CBSE बोर्ड में तो टोटल आई थिंक इंग्लिश से ही रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर बच्चों में वो चीज़ बहुत कम आ पा रही हो रही, मतलब किस तरह से बच्चों को यहाँ बेचारे गरीब बच्चे का, गरीब पिता होता है, उसका बेटा इंग्लिश नहीं बोल पाता है, वो प्राइमरी में जाता है, प्राइमरी में आप जानते हो सरकारी में कैसा, अब तो फिलहाल सही है बहुत, फिर भी लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाता, वो कैसे आप मैनेज करते हो? नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, यहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी आएंगे, और उस चैलेंजेस को फेस करना, और मुझे पता है कि मेरी जो टीम हमने यहाँ गठित की है वो बहुत अच्छे से फेस करेगी, मैनेज करेगी। और बच्चों को हम लोग कंपैरेटिवली, हम क्योंकि स्तर जान रहे हैं, तो पहले 6 मंथ्स हम लोग उनको अपने हिसाब से समझाएंगे बहुत धीमी गति से, फिर ग्रेजुअली उनका जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट करेंगे कि अच्छे से और उस लेवल तक आएँ। तो थोड़ा तो हम लोग को मेहनत, मुझे पता है अभी बहुत साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार भी हैं।
तो उसके लिए मैम आपको जी। एडिशनल क्लासेस भी देनी पड़ेगी जी। और भी एडिशनल उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो भी डेवलप करना पड़ेगा, बच्चों में बिल्कुल। स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा और बच्चों का जो भी है ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी कुछ आपको फोकस करना पड़ेगा। तो किस तरह से कर पाएगी, बहुत बड़ा चैलेंज है मैम जी, ये। जी। हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल क्लासेस भी चलेंगी, क्योंकि हर बच्चे को आप सिर्फ बोल के समझा दें, सिखा दें, वो नहीं है। और आप तो जान ही रहे हैं, एजुकेशन तो अब पूरा रिफॉर्मेशन हो चुका है। तो वही सारे रिफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ गाँव में भी, भजन मऊ में भी वही तरीके से संस्था को तैयार किया गया है। ऑडियो विजुअल्स होंगे, बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत एक्सपेरिमेंट्स करा के सिखाया जाएगा, ताकि वो जल्दी समझें। और लैंग्वेज अब बैरियर नहीं रही है, अब तो सरकार की तरफ से इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज भी काफ़ी वो प्रमोट करते हैं। तो आई बिलीव ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है और ज़रूर इसको भी पार करेंगे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं बाहर हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है और 2 टायर हमारा ऑडिटोरियम भी तैयार हो रहा है। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जिसके तहत बच्चों को इतना कुछ लाइक लर्निंग बाय डूइंग काइंड ऑफ स्टेज देंगे, जिससे वो तैयार हो जाएं जल्दी। अच्छा, बहुत से गार्जियंस ऐसे हैं जो 600 भी पे नहीं कर पाते हैं और इन केसेस बच्चा बहुत अच्छा है, जी। वो पढ़ना चाहता है कि मैं रेड रोज स्कूल में पढ़ूं, बट उसके फादर की, या हो सकता है उसके फादर ना हो, जी। घर की बहुत सी कंडीशंस होती हैं, तो वो एडमिशन ना ले पा रहा हो, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा, किस तरह से बच्चे को आप प्रमोट करेंगे? ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास और ख़ास तौर पे हम लोग अब तो कोविड को एक एरा मान लिया है, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। और इस तरफ जब हम आए हैं तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे परिवारों से जुड़े हैं जिनके यहाँ जो मुख्य कमाई का साधन, जो जैसे घर के मुखिया होते हैं, वही नहीं रहे। तो ऐसे भी परिवार को बहुत बहुत मदद दी जा रही है और निःशुल्क किताबों की व्यवस्था, कॉपियों की व्यवस्था और फीस में भी काफ़ी वेवर्स दिए जा रहे हैं, ताकि एडमिशन लें। और एक जिसको कहते हैं ना, मनी शुड नॉट बी अ बैरियर टू एजुकेशन, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। आपकी ब्रांच में एडमिशन है, इसका डेटा ठीक है, मैं बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तीनों ब्रांचेस का डेटा है और अभी आप चाहेंगे तो हम आपके साथ साझा करने को तैयार हैं। वो तो ओपन बुक रहती है, कोई दिक्कत नहीं। जी, बिल्कुल मिल जाएगा। और मैम जैसे मान लीजिए अभी आपको यहाँ पर जो स्कूल खोला है आपने, ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का जैसा आप बता रही हैं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे रहे हो, बट यहाँ पर जो बहुत दूर दूर से अभी गांव है, गांव से कैसे बच्चे, मतलब क्या कन्वेंस की क्या सुविधा कर रखी है आपने, कन्वेंस का क्या प्रावधान है, या मतलब क्या नॉर्मल फीस है कन्वेंस की, बच्चे कैसे आप वहाँ से यहाँ तक आ पाएंगे? जी, अभी हम लोग वैन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोग सिर्फ प्रमोट करने के लिए, ताकि बच्चों में एक जुझारूपन बढ़े कि हाँ, कि वो स्कूल तक पहुँच सके, तो निःशुल्क वैन सुविधा देंगे स्टार्टिंग में। और ग्रेजुअली जब उनको पता चल जाएगा कि यहाँ आने के बाद उनको कितना लेवल ऑफ एजुकेशन मिल रहा है और एक बार उनकी आसक्ति बढ़ जाएगी, तो फिर ग्रेजुअली, आप समझ रहे हैं, हम भी प्राइवेट संस्था है, तो एक बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फी शायद रखेंगे। अभी उस पर भी विचार हो रहा है। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैम मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका भी प्राइवेट स्कूल है, आपके भी खर्चे होते हैं, टीचर्स के भी खर्चे होते हैं, तो मैम ये जो टीचर्स के जो सैलरी है, स्टाफ की सैलरी कैसे मैनेज करेंगे आप इस नए लोकेशन पर? इसके लिए मेरा जो स्टाफ है वो भी बहुत तैयार है और बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है। और जिसको कहते हैं, जब कोई अच्छी विजन होता है ना, तो उसके लिए मतलब पूरी जैसे कायनात भी जुड़ जाती है आपको सहयोग देने के लिए। कुछ ऐसा ही हुआ है। और बाकी मैं एक बात बहुत फ़क्र के साथ कहना चाहूँगी, इस संस्था के साथ हनुमान जी की कुछ अलग ही कृपा है, कुछ अलग ही कृपा है कि अगर कुछ मिशन के लिए, अगर हम लोग मिशन लेके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सहयोगी यूं ही जुड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि काम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे विचार आपके।